ऐसे ही थोड़े हमारे भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए हैं, विष पीना पड़ा था उन्हें। आज के शिव पुराण की कथा में हम ये जानेंगे। और हाँ, अब पता चलेगा कि महीने में कभी चांद घटता है तो कभी चांद बढ़ता क्यों है। ये भी हम जानेंगे सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की कथा में। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो भोलेनाथ की कृपा से अच्छे हो जाएंगे। कृपया मुझे क्षमा कीजिए कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। मैं लाख कोशिश करके भी डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ टाइम टू टाइम पर। अभी भी मैं खाना बना रही हूँ और मैंने सोचा है कि आज मुझे हर हाल में वीडियो डालना है। खाना बनाते हुए सोच ही रही थी कि अभी गुड़िया सो रही है। एक्चुअली उसे मुझे अकेले को ही रखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ही ऐसी है कि वो कभी 2 दिन में या कभी 3 दिन में आते हैं और मैं कोटा उनके साथ ही रहती हूँ। तो ऐसे ही मुझे लाडो को पालना भी है और फिर वीडियो भी बनाना है और काम भी करना है। और ये सब्ज़ी बनी भी नहीं थी, उससे पहले ये उठ गई और आके मैंने इसे वॉकर में बिठाया और ये सारे बर्तन गिराने का काम उसने शुरू कर दिया। पर ये चाहे रात को 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, कब भी सोए, मुझे आज वीडियो डालना ही है, ये मैंने सोच लिया है। पर जब इतनी मेहनत के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते या कोई कमेंट नहीं करते तो सच में बुरा लगता है। थोड़ा बहुत हिम्मत जवाब दे देती है, पर कोई बात नहीं। मुझे शिव पुराण को पूरा करना है। जब तक एक जना भी मुझे ये कमेंट कर रहा है कि मैं अगली कथा कब डालूँगी, मैं ज़रूर आपको शिव पुराण की कथाएं पूरी सुनाऊंगी। शिव पुराण की कथाएं चल रही है और इन कथाओं का वाचन हम संतान प्राप्ति, उत्तम संतान और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सुन रहे हैं। और यही कथाएं हम गर्भ संस्कार के तौर पर हमारी आने वाली संतान को भी सुना रहे हैं। आज के वीडियो में मैं शिव पुराण की कथा तो सुनाऊंगी ही, साथ में शिव पुराण की कथाओं जो ज्योतिर्लिंग के गए हैं उन्हें भी शुरू कर रही हूँ। तो आज हम एक ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनेंगे। तो पहले मैं ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाती हूँ। आज की कथा है सोमनाथ की कथा। तो हुआ यूँ कि एक बार राजा दक्ष ने अपनी 22 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव इतनी कन्याओं से विवाह करके बहुत ही प्रसन्न थे, पर चंद्रदेव का लगाव, प्रेम जो है वो एक पत्नी से ज़्यादा था। देवी रोहिणी से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। अधिकतर वह देवी रोहिणी के पास ही रहते और बाकी कन्याएं, उनकी बाकी पत्नियां इस बात से धीरे धीरे दुखी रहने लगी, क्योंकि चंद्रदेव उनके पास कभी जाते ही नहीं थे, ना कभी उनसे चंद्रदेव की बात होती थी। चंद्रदेव ने एक अलग ही महल बना दिया था जो देवी रोहिणी का था। तो बाकी कन्याएं दुखी रहने लगी। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया। उनके समझाने का प्रयास यह हुआ कि चंद्रदेव की आसक्ति देवी रोहिणी के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई। अब दक्ष को क्रोध आना ही था। अपनी बाकी कन्याओं को दुखी देखकर दक्ष इतने परेशान हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप था कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो जाए, वह क्षय रोग से ग्रसित हो जाए और धीरे धीरे खत्म हो जाए। यह रोग होने के बाद चंद्रदेव को धीरे धीरे क्षय होने लगा, वह घटने लगे, उनका तेज, सम्मान सब जाता रहा। चंद्रदेव यह समस्या लेकर गए। आप सब जानते हो कि सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। हर समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, मेरा धीरे धीरे क्षय हो रहा है। ब्रह्मा जी को चंद्रदेव को बचाना था तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही उपाय है, इस श्राप को सिर्फ और सिर्फ महादेव ही टाल सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि जहाँ आपका मंदिर है सोमनाथ, उस सोमनाथ की जगह पर जाइए और वहीं पर आप भोलेनाथ की तपस्या कीजिए। चंद्रदेव ने यही कहा, वह सोमनाथ के स्थान पर पहुंच गए और वहां जाने के बाद उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वह प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि मांगिए,
अब क्या चाहते हैं? चंद्रदेव ने कहा कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो हे प्रभु, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इस श्राप को पूरी तरीके से काट पाना तो असंभव है। मैं आपको श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपको बचा सकता हूँ। तो हम मध्य मार्ग अपनाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 महीने के अंदर ये होगा कि आपका श्रेय भी होगा और आप ठीक भी होंगे। चंद्रदेव कहते हैं कि कैसे? तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आपको अपने शीश पे धारण करूँगा। मैं आपको अपने शीश पे धारण करूँगा तो अब आपकी बढ़त होगी, आप वापस से ठीक होने लग जाओगे। तो आने वाले हर महीने में यही होगा, 15 दिन आपका श्रेय होगा और 15 दिन आप वापस अच्छे हो जाओगे। इसीलिए महीने में हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है और दूसरे पक्ष में वह बढ़ने लगता है। फिर चंद्रदेव कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे आपने मेरी पीड़ा हरी है, जैसे आपने मुझे श्राप मुक्त किया है, वैसे ही आप यही विराजमान हो जाइए और यहाँ आने वाले लोगों को श्राप मुक्त और उनकी मुसीबतों से मुक्ति कीजिए। भोलेनाथ उन्हें वरदान देते हैं और वही विराजमान हो जाते हैं। तो ये थी सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की कथा। तो बताइए मुझे आपको ये कथा कैसी लगी? तो चलिए अब हम हमारे शिव पुराण की जो वो वाली कथाएं चल रही थी, हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं और उसका हम अगला भाग। एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने गए थे। तो जाते हुए उन्हें वो शिव जी से भी भेंट करते हुए गए। शिव जी से मिलने के बाद वह गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी के चरणों में उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम किया। विष्णु जी ने उन्हें अपना फूल दिया। वह फूल लेकर वह जा ही रहे थे कि उन्हें देवगण मिल गए। देवगण मिलने के बाद देवताओं ने उनसे प्रणाम किया और प्रणाम करते से खुश हो गए ऋषि दुर्वासा। वो फूल उन्होंने इंद्र को दे दिया। इंद्र अपने राज सत्ता में चूर। इंद्र ने सोचा कि ये मामूली सा फूल लेकर मैं क्या करूँगा। उन्होंने वह फूल लिया और अपने हाथी के सर पे रख दिया। वह सर पे रखते ही वह हाथी चमकने लगा और वह तो फूल नीचे गिराकर पैरों में कुचलता हुआ इंद्र का त्याग करके जंगल में चला गया। वहाँ से चला गया। खूब ढूंढने पर भी ऐरावत हाथी नहीं मिला। तो ऋषि दुर्वासा जो थे, उन्हें ये देखकर जब उन्होंने कुचला हुआ फूल देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि ये सृष्टि और ये देवता सब कुछ श्रीहीन हो जाए। इस श्राप के कारण लक्ष्मी जी गायब हो गई। देवताओं का सारा धन चला गया। देवताओं के पास कोई धन नहीं रहा, कोई तेज नहीं रहा। देवताओं के हथियार भी सोने के थे, कोई हथियार भी नहीं रहा। अब जो ये दैत्य थे, दैत्य देवताओं पर आक्रमण करने लगे। दैत्यों ने सारी योजना बना ली। इसके बाद देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्या लेकर कि अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है ना, तो चलिए विष्णु जी के पास चलते हैं, विष्णु जी से बात करते हैं। विष्णु जी के पास गए तो वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ये तो उनके श्राप की वजह से यहाँ से भी लक्ष्मी जा चुकी है, अब क्या किया जाए। तब ये कहते हैं कि इनका आक्रमण तो हमेशा ही होता रहेगा दैत्यों का, तो ऐसा करो समुद्र मंथन करो, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में समुद्र के मंथन से अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत से तुम अमर हो जाओगे। उसके बाद ये युद्ध भी चलता रहेगा तो भी तुम लोग मरने वाले नहीं हो। सब खुश हो गए और योजना बनाने लगे समुद्र मंथन करने की। तब विष्णु जी कहते हैं कि यह बहुत ही कठिन कार्य है, रस्सी का प्रयोग तो मेरा सांप कर लेगा, पर्वतराज भी मिल जाएगा, पर आप ये बताइए कि रस्सी को दूसरी तरफ से कौन खींचेगा। इस कठिन कार्य को करने के लिए आपको दैत्यों से भी हाथ मिलाना होगा। मुश्किल समय में अपने दुश्मन को भी अगर अपना साथी बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए। उनकी सारी शर्तें मान लो और उन्हें अपने सहयोग में ले लो।
देवता ने यही किया, उनकी सारी शर्तें मानी राक्षसों की और उन्हें दैत्यों को अपने संपर्क में ले लिया और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ, चारों ओर आग की तेज लपटें उठने लगी। हाहाकार मच गया कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। तो पता चला कि कालकूट विष के प्रभाव के कारण ये सब हो रहा है और यह विष अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, अब इस समस्या का समाधान किसके पास होगा? सभी देवता हाथ मल के बैठ गए। तब सिर्फ और सिर्फ हमारे भोलेनाथ सामने आए। हमारे भोलेनाथ ने अपने हाथ को अंजलि को आगे बनाया और सारा विष उन्होंने खींच लिया। उस विष को उन्होंने पी लिया और अपने गले में इकट्ठा कर लिया, अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। इस कारण हमारे भोलेनाथ का जो गला है वह गला नीला पड़ गया और हमारे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ कहलाया। अब इस समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, चलिए हम ये बात कर लेते हैं। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला जो हमारे भोलेनाथ ने ग्रहण किया। उसके बाद दूसरी बार में समुद्र मंथन से निकला कामधेनु गाय, हमारी गाय माता निकली, जिस गाय माता को ऋषियों ने रखा। आज शायद ऋषिगण नहीं है, इसी वजह से हमारी गायों की दुर्दशा हो रही है। उसके बाद एक घोड़ा निकला जिस घोड़ों को दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद वह जो ऐरावत हाथी चला गया था वह वापस निकला, उसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी के पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली, उस मणि को विष्णु भगवान ने रख लिया। और उसके बाद निकली अप्सराएं, रंभा आदि निकली, तो इन अप्सराओं को देवलोक ने रख लिया। इसके बाद समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। इसके बाद कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुई जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक निकलते रही चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख और अंत में निकले धन्वंतरी वेद और सबसे लास्ट में निकला अमृत का घड़ा जिसे धन्वंतरी वेद लेकर स्वयं प्रकट हुए थे। तो इस समुद्र मंथन से हमारे भोलेनाथ लेने वाले थे सिर्फ और सिर्फ विष। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ रखा, पर हमारे भोलेनाथ ने सिर्फ और सिर्फ विष पिया और उस विष को पीने का कारण भी यही था कि सृष्टि को बचाना था। ऐसे हमारे भोले से भोलेनाथ हम पर कृपा कैसे नहीं करेंगे। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ आपको ऐसी करनी है कि आपको उनकी भक्ति में आनंद प्राप्त हो। जिस तरीके से भोलेनाथ की पूजा करने से, सेवा करने से, उनका नाम जपने से आपको आनंद मिलेगा, भोलेनाथ आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। हर हर महादेव।